यहाँ महारास लीला का आयोजन होता है। सभी गोपियाँ आती हैं, भगवान आते हैं, सभी रास कर रहे हैं। अच्छा, रास करते करते सभी थक गए तो सभी खड़े होकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। सभी गोपियाँ भगवान से हंसी मजाक कर रही हैं। तभी भगवान की नज़र राधा जी के गले पड़ जाती है। अच्छा देखो, राधा जी किनकी पुत्री है? किनकी पुत्री है? वृषभानु जी की। और वृषभानु जी बड़े धनवान हैं, तो उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती। राधा जी रोजाना नए नए वस्त्र, नए नए आभूषण पहन कर आया करती रासलीला में। आज उन्होंने मोतियों की बड़ी सुंदर माला पहनी हुई है। भगवान की नजर जाती है, भगवान को माला अच्छी लगी। भगवान ढंग से देखने के लिए, उस माला को अच्छे से देखने के लिए राधा जी के थोड़ा पास जाते हैं तो राधा जी को मजाक सूझता है, वो पीछे हट गए। अच्छा देखो, मजाक का अर्थ क्या होता है? मजाक का अर्थ क्या होता है कि आपने कुछ बात कही जिससे सभी को हंसी आई, सब हंस रहे हैं, उसे मजाक कहते हैं। और आपने कुछ बात कही लेकिन सामने वाले को तकलीफ हुई, दर्द हुआ, वो दुखी हो गया आपकी बातों से, तो ये मजाक नहीं होता। तो यहाँ राधा जी ने राधा जी को मजाक सूझता है, वो पीछे हट गई। भगवान ने कारण पूछा। राधा जी कहती है कि देखो कन्हैया, ये जो हार है ना, ये बड़ा कीमती हार है, कोई ऐसा वैसा हार नहीं, बड़ा कीमती है। और अगर ये टूट गया ना तो इसकी कीमत तुम चुका नहीं पाओगे। अगर नंद बाबा, यशोदा मैया बिक भी जाए फिर भी इसकी कीमत चुका नहीं पाएंगे, इतनी कीमत है इसकी। तो भगवान को बात अच्छी नहीं लगी, वो चुपचाप वहां से चले गए। अब राधा जी को समझ आ गया कि उन्हें बात अच्छी नहीं लगी। राधा जी ने कहा कोई बात नहीं, कल मना लेंगे। लेकिन भगवान कल रास में नहीं आते, और देखो भगवान ही नहीं आए तो गोपियाँ क्यों आएंगी? अब रास में भगवान ही नहीं है तो कोई रास में क्यों आएगा? अब तो भगवान, बहुत दिन हो गए भगवान रास में नहीं आए। अब तो राधा जी अपने घर में खूब रोती कि मेरे कारण कन्हैया ने रास लीला करना छोड़ दिया, खूब रो रही है घर में। एक दिन उनके घर नारद जी आते हैं। नारद जी ने कहा, हालचाल पूछते वृषभानु जी से, कैसे हो, कीर्ति कैसी है, राधा कैसी है? वृषभानु जी ने कहा सब ठीक है, लेकिन राधा का तो मत ही पूछो। क्यों? बोले राधा पता नहीं जब से वृंदावन से आई है खूब रो रही है, और अगर कोई कुछ पूछे तो और रोने लगती, तो पूछना भी हमने बंद कर दिया। बता भी नहीं रही है कि हुआ क्या, केवल रोती है। नारद जी ने कहा, प्रभु अगर बेटी बिना बात के रोए ना तो समझ लो विवाह योग्य हो गई है, उसका विवाह कर दो, विवाह योग्य हो गई है राधा। बोले विवाह तो कर दे लेकिन वर तो होना चाहिए। नारद जी ने कहा इतना अच्छा वर आंखों के सामने और आप कह रहे कि वर ढूंढना पड़ेगा। बोले कौन? बोले आपका मित्र है ना नंदराय, वृंदावन के जो मुखिया है नंदराय जी, आप उनसे राधा का विवाह कर दो, आप उनके पुत्र कन्हैया से राधा का विवाह कर दो। नंदराय जी का जो पुत्र है कन्हैया, उनसे राधा का विवाह कर दो। अब आप नंदराय को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, नंद बाबा आपके इतने अच्छे मित्र हैं, कल को अगर राधा दुखी हुई, नाराज हो गई, तो आप हक से जाकर कह सकते रहे नंदराय क्या बात हो गई, राधा क्यों दुखी है? तो आप कन्हैया से राधा का विवाह कर दो।
वृषभानु जी ने कहा ठीक है, विवाह तो कर देंगे। अब अच्छा, विवाह करना है, आपको मालूम हुआ है कि भाई एक लड़का है जिससे अपनी पुत्री का विवाह करना है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले क्या करना होगा? बताइए क्या करना होगा? सबसे पहले सामने वाले पक्ष को जानकारी देनी होगी ना कि भाई हम विवाह कराना चाहते हैं अपनी पुत्री का, तब तो बात बनेगी, तब तो सभी मिलेंगे। तो यहाँ वृषभानु जी ने पत्र लिखा कि भाई नंदराय, मुझे तुम्हारे कन्हैया से अपनी पुत्री का विवाह करना है। अब इतने धनवान है, केवल पत्र तो भेजेंगे नहीं, तो उन्होंने 108 घोमचे तैयार किए। घोमचे यानी बक्सा तैयार किया जिसमें उपहार डाला जाता है। उपहार के लिए एक बक्सा तैयार किया और उसमें अलग अलग चीजें, 108 बक्से में अलग अलग चीजें। आखिरी बक्सा बच गया तो उसमें उन्होंने मोतियां डलवा कि मोतियां डाल दो। अब पत्र और उपहार सभी नंदगांव पहुंचता है। नंदराय जी को पता चला बरसाने से पत्र आया है, भगवान को पता चला बरसाने से पत्र आया है। तो यहाँ सभी भगवान नंदराय जी पत्र पढ़ते हैं। भगवान आखिरी घोमचे से एक मुट्ठी मोती लेकर चले गए। नंदराय जी घोमचों को देखते हैं, उन्होंने देखा मोतियां कुछ कम लग रही है, तो सेवकों से पूछा कि यहाँ कोई आया था? बोले हाँ, कन्हैया और बलराम आए थे, मोतियां लेकर गए। नंद बाबा ने सोचा भाई मेरे घर खुद 2-2 चोर है, मैं दूसरों से क्या पूछूं कि भाई चोरी किसने की। अब यहाँ भगवान को बुलाते, कन्हैया अरे तुमने मोतियां ली है? बोले हाँ मैंने मोतियां ली है। तो क्या किया तुमने मोतियों का? बोले बाबा मैंने मोतियों की खेती करी है। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया तू बड़ा हो गया है, समझ, तू बड़ा हो गया है, तेरे विवाह का प्रस्ताव आ रहा है, अब तू ये नटखटपना छोड़ दे। भगवान ने कहा बाबा मैंने सच में खेती करी है। अब यहाँ भगवान नंद बाबा को दिखाते हैं और वहां जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते वैसे मोतियों के गुच्छे लटक रहे। नंद बाबा ने कहा, भगवान ने कहा बाबा इन सभी मोतियों को उन्हीं 108 घोमचों में बरसाना भेज दो। यहाँ पत्र लिखा गया, मोतियां डाली गई, बरसाना पहुंचता है पत्र। अब पत्र पढ़ा जाता है बरसाने में, घोमचों को देखा जाता है, एक में मोती, दूसरे में मोती, तीसरे में मोती, 108 घोमचों में मोतियां भरी है। अब तो राधा जी और जोर जोर से रोने लगी कि देखो मुझे दिखाने को भेजा है कि मेरे घर भी मोतियों की कमी नहीं है। अब तो और रो रही है, पहले तो भोजन भी करती, अब तो भोजन भी रोने छोड़ दी। तो बरसाने में वृषभानु जी ऐलान करते कि भाई हमारी राधा बड़ी दुखी है, जो राधा को हंसा देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, जो मांगोगे वो देंगे, लेकिन राधा को हंसाना पड़ेगा, उसे खुश करना पड़ेगा। अब यहाँ बरसाने में बात फैलती है, धीरे धीरे नंदगांव बात पहुंची। भगवान को पता चला कि राधा जी दुखी है, तो भगवान ने सोचा क्या करें। अगर सीधे सीधे गए तो माता कहेंगी देखो विवाह से पहले ये हालत है, विवाह के बाद तो मुझे भूल ही जाएगा, ये ताऊ भी हमें परेशान करेंगे, तो क्या करें। तो भगवान यशोदा जी के कमरे में जाते हैं, उनके वस्त्र पहनते हैं और उनकी चूड़ियां एक झोली में डालते हैं और बरसाना पहुंचते हैं। आवाज लगा रहे चूड़ियां ले लो। और वेश कैसा है उनका, वेश कैसा है, तो भक्त कहते हैं उम्म
मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। आइए पूरे पूरे हाथ उठाकर। और कौन कौन चाहते हैं कि भगवान उनके घर भी जाए? कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाइएगा। पूरे पूरे हाथ उठाकर और तालियों के साथ। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बरसाने पहुंचते कैसे? झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। 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 गलियों में शोर मचाया, गलियों में शोर मचाया। श्याम चूड़ी बेचने आया, बलिहारी का वेश बनाया। श्याम चूड़ी बेचने आया।
ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, मोहन को तुरंत बुलाया, हीरा राम चूड़ी बेचने मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हो चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। मोहे श्याम रंग है भाया, मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय हो। हरि श्री राधे। श्री राधे। जय हो। बड़े बड़ा जाकर अभी आप भगवान अपनी तारीफ सुनते हैं, बड़े प्रसन्न हुए, तो भगवान बता के अपना परिचय देते हैं। राधा जी कहती है, राधा कहने लगी तुम हो छलिया परे, राधा कहने लगी तुम हो छलिया परे, राधा कहने लगी तुम हो छलिया परे, राधा कहने लगी तुम हो छलिया परे। और भगवान चूड़ी पहना रहे राधा जी को, तो धीरे से हाथ दबाया, धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सावरिया सेठ की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की।